हाय दोस्तों, मानवी कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुनील पगड़िया आज आपको ब्लड रिलेशन की टाइप थर्ड के बारे में बताऊंगा। अपनी दो टाइप हो चुकी है, फर्स्ट और सेकंड। आज तीसरी टाइप की बात हो रही है दोस्तों, किसमें? ब्लड रिलेशन में। ध्यान से सुनना, इस टाइप के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको थोड़ा ध्यान से इस टाइप को करना भी है, क्योंकि राजस्थान पुलिस है, रेलवे है, दिल्ली पुलिस है, पटवार है, इनमें एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज अपन बात करते हैं ब्लड रिलेशन के रक्त संबंध टाइप 3 की। और टाइप 3 में होता क्या है दोस्तों, वो ध्यान से सुनिए। इसमें होता है इशारों पर आधारित पर्सन। किस पर होते हैं दोस्तों? इशारों पर आधारित पर्सन। जैसे मान लीजिए ऐसे नाम मिलते हैं अपन को, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए। एग्जामिनर बार बार लड़कियों की ओर इशारा करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो अपना ध्यान भटकाता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे सर कैसे ध्यान भटकाता है? वो कभी कभी नाम लिख देता है, सरोज की ओर इशारा करते हुए मयंक ने बोला, मधु की ओर इशारा करते हुए ऐसे करता है वो। और अपन मान लीजिए सरोज से ही बात कर रहे हैं या किसी मधु से बात कर रहे हैं, तो अपन सोचते हैं कि एग्जामिनर अपना ध्यान ऐसे भटका देता है कि सरोज का नाम लिखा, अपन सोचते रह जाते हैं कि यार सरोज क्या कर रही होगी इस टाइम। तो दोस्तों इतना नहीं सोचना है अपन को। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि वो किसी की ओर इशारा करे, अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन को मतलब है कि एग्जाम को पास अपन कैसे करें। तो दोस्तों आज अपन बात करते हैं ब्लड रिलेशन के टाइप 3 की। और टाइप 3 में इशारों पर आधारित पर्सन। और इसमें होता क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनना। आपको एक बात याद रखनी है यहाँ। पहली बात ये कि अगला बोलेगा एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुरेंद्र ने कहा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि जिसकी ओर इशारा किया जाए उसको नहीं पकड़ना है। मैं इशारा मान लीजिए किसी और की ओर कर रहा हूँ, नाम किसी और का ले रहा हूँ, तो ऐसे इशारा करने वाले व्यक्ति को नहीं पकड़ना। जिसके लिए बोला जाए दोस्तों उसको पकड़ना है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। जिसकी ओर इशारा किया जाए उसको पकड़ना है, जिसके लिए बोला जाए उसको नहीं पकड़ना है। मेरे दोस्तों इशारा करते हैं उसको नहीं पकड़ना है। अब सुनिए दोस्तों क्या कह रहा है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेंद्र ने कहा, वह मेरे। तो देखिए आपका, इसके, उसका अगर ये शब्द मिले तो ये दूसरे के लिए होता है। मेरा शब्द मिले ये मैं खुद के लिए यानी स्वयं के लिए होता है दोस्तों। तो इसने क्या बोला, एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेंद्र ने कहा। एक महिला की ओर इशारा कर रहा है या संकेत कर रहा है, और कर रहा कौन है? एक व्यक्ति कर रहा है। और उसने क्या कहा? सुरेंद्र ने कहा, इशारा करते हुए सुरेंद्र ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। अब वह मेरे, अब मेरा शब्द किसके लिए होगा? सुरेंद्र के लिए, क्योंकि इसने क्या बोला, एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेंद्र ने कहा, वह मेरे पिता की। वह मेरे मतलब मैं कौन हूँ? स्वयं सुरेंद्र हूँ। वह मेरे पिता की। अब देखिए ये खुद के लिए बोल रहा है, तो आप पकड़ोगे किसको? सुरेंद्र को पकड़ोगे। इसने क्या बोला दोस्तों, वह मेरे पिता। तो मेरा पिता कौन हुआ? ये प्लस मैंने आपको क्या बताया था कि माता पिता हमेशा ऊपर रहता है और पुत्र पुत्री दोस्तों नीचे। पुत्र और पुत्री कहाँ रहते हैं दोस्तों? नीचे। भाई और बहन में सीधी लाइन होती है। और मैंने आगे बताया पति और पत्नी में तीर चलता है दोस्तों। क्या चलता है? तीर। इनको याद रखना है। इसके बाद मैंने बताया कि स्त्री की सोच क्या होती है, नेगेटिव। तो स्त्री दिखे तो उसको कौन सा चार्ज देंगे? नेगेटिव। पुरुष मिला तो उसको कौन सा चार्ज देंगे? पॉजिटिव। मतलब स्त्री को चार्ज देना है आपको नेगेटिव, और पुरुष को कौन सा चार्ज देना है? पॉजिटिव। इसने बोला कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन है। तो मेरा पिता, पिता हमेशा कहाँ रहता है? ऊपर। मेरे पिता की एकमात्र बहन, बहन और भाई में कौन सी लाइन? सीधी लाइन। तो ये हुई बहन। मेरे पिता की एकमात्र बहन। तो एकमात्र बहन याद रखना। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। एकमात्र बहन मिल सकती है, इकलौती बहन मिल सकती है। कभी ये मत सोचना कि इकलौता पति मिल सकता है, इकलौती पत्नी मिल सकती है। कभी नहीं मिलेंगे आपको। इकलौता पुत्र हो सकता है, इकलौता भाई हो सकता है, इकलौती बहन हो सकती है, इकलौती पुत्री हो सकती है, लेकिन इकलौता कभी पति नहीं होता। कभी सोच लो कि सर 8-10 पति हैं तो इकलौता कैसे? एक ही पति होता है हमेशा। तो एकमात्र बहन की पुत्री है। कि पुत्री कौन है दादा? वो महिला है। इसने देखिए लास्ट में स्टेटमेंट में यही बोला है, एकमात्र बहन की पुत्री है। कौन है वो पुत्री? वो महिला है दोस्तों, जिसके लिए मैं चर्चा कर रहा था। तो ये आ गई वो महिला। अब आगे क्या बोला,
वह महिला सुरेंद्र से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये महिला भाई साहब सुरेंद्र की क्या लगती है। तो देखिए महिला से तीर चला और रुका किसके पास दोस्तों, सुरेंद्र के पास रुका। और जहाँ तीर रुकता है दोस्तों वहाँ से आपको चलना है। तो तीर यहाँ रुका तो यहाँ से चलिए, ऊपर चला तो कौन मिला, या तो माता मिलेगी या पिता, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो कौन मिला, पिता। पिता की बहन अपनी क्या लगती है, भुआ या फुआ, तो ये हुई भुआ, या इसको मैं बोल सकता हूँ दोस्तों फुआ। नीचे चला तो भुआ की क्या हो रही है, पुत्री, क्योंकि महिला है तो पुत्री मिलेगी। नीचे कौन मिलता है, पुत्र और पुत्री, लेकिन ये महिला है तो पुत्री, तो भुआ की पुत्री। तो ये तो आपको मिलेगा नहीं, वहाँ ऑप्शन में भुएरी पुत्री, तो वहाँ क्या मिलेगा, भुएरी बहन, ये शब्द आपको नहीं मिलते हैं। तो भुआ किससे शादी करती है, तो आप कहोगे सर फूफा से करती है, तो फूफेरी बहन। देखिए ऊपर चला पिता, पिता की बहन भुआ, भुआ की पुत्री अपनी क्या हुई, बहन। तो बहन तो हो रही है लेकिन रियल बहन थोड़ी हो रही है, तो आप कहोगे सर रियल तो नहीं है, भुआ की पुत्री है। तो भुआ की पुत्री, इसका मतलब भुआ किससे शादी करती है, तो आप कहोगे सर फूफा से करती है, तो फूफेरी बहन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। वहाँ ऑप्शन में आपको बहन भी मिलेगा, लेकिन बहन मिलने के बावजूद आपको आगे वाले ऑप्शन में भुएरी बहन मतलब फूफेरी बहन भी मिलेगा। तो आप आंसर कौन सा करोगे दोस्तों, फूफेरी बहन करोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अपन आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तब तक आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर कीजिए, बेल आइकन के घंटे को दबाइए दोस्तों, ताकि आगे वाला वीडियो जल्दी आपको मिल जाए। अब आगे वाले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। इसका आंसर आपको याद हो गया, फूफेरी बहन, फूफेरी बहन दोस्तों। आगे वाले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक महिला का ससुर एक पुरुष के ससुर का बाप है दोस्तों। धांसू चीज है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए इसको। एक महिला का ससुर एक पुरुष के ससुर का बाप है। एक महिला का ससुर एक पुरुष के ससुर का बाप है, यानी कि जो महिला का ससुर होगा वो पुरुष के ससुर का क्या होगा, बाप होगा। तो पहले महिला का ससुर बनाते हैं। तो ये आ गई दोस्तों महिला। महिला का टांका भिड़ा किसके साथ, एक पुरुष के साथ। टांका भिड़ेगा तभी तो पति आएगा इसका। तो ये महिला का पति, और महिला का जो पति होगा उसका जो बाप होगा वो महिला का ससुर होगा कि नहीं होगा दोस्तों। तो एक महिला का ससुर, ये हुआ ससुर। देखिए दोस्तों, ये महिला का पति, मैंने आपको क्या बताया, पति और पत्नी में क्या चलता है, तीर चलता है दोस्तों। क्या चलता है, तीर। और तीर चलने के बाद इसके ऊपर कौन आएगा, या तो माता आएगी या पिता, लेकिन ससुर का नाम लिया इसका मतलब पिता आना चाहिए। तो महिला का ससुर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ये पति, पति का बाप अपना क्या लगता है दोस्तों, ससुर लगता है। तो एक महिला का ससुर, तो यह ससुर आया अपने सामने। एक महिला का ससुर एक पुरुष के ससुर का बाप है दोस्तों। इस लाइन को ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। पुरुष के ससुर, तो पुरुष का ससुर बनाते हैं। यह आ गया पुरुष। पुरुष का टांका भिड़ा किसी महिला के साथ, तो भिड़ गए, पत्नी है। और पत्नी का जो बाप होगा वो पुरुष के ससुर होगा कि नहीं होगा दोस्तों। तो आप कहोगे बिल्कुल होगा दोस्तों। तो एक महिला का ससुर पुरुष के ससुर का क्या है, बाप। अब पुरुष का जो ससुर है उसका बाप कौन है, आप कह दोगे सर महिला का ससुर। ध्यान से सुनिए, वापस क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों। एक महिला का ससुर एक पुरुष के ससुर का बाप है, यानी एक महिला का ससुर एक पुरुष के ससुर का क्या है, बाप। महिला का ससुर पुरुष के ससुर का बाप है दोस्तों। ध्यान से सुनिए। तो पुरुष ये था अपना, अरे पुरुष यही तो है, तो पुरुष का ससुर ये हुआ। अब महिला के ससुर का होना चाहिए क्या, ये बाप। तो देखिए दोस्तों, अब मैं ये नेगेटिव चिन्ह ये है, इसको मैं मान लेता हूँ, मान लूँ, नहीं मान सकता दोस्तों। चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनिए। इसने बोला कि महिला का ससुर पुरुष के ससुर का बाप है, तो ये पुरुष यहाँ आ गया, कौन, ये पॉजिटिव चिन्ह, तो ये प्लस तो आ गया, आया कि नहीं आया। अब देखिए महिला का ससुर ये है, इसने क्या बोला, महिला का ससुर पुरुष के ससुर का बाप। तो पुरुष का ससुर ये था, इसका बाप ये बना कि नहीं बना, तो आप कहोगे सर बना। अब देखिए ये पुरुष का ससुर हुआ। अब मैं इसका टांका इसके साथ भिड़ाता हूँ, तो ये आ गई वो महिला। देखिए महिला का ससुर पुरुष के ससुर का बाप हो रहा है कि नहीं हो रहा।
तो आप कहोगे बिल्कुल हो रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, एक बार मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, चर्चा करते हैं इसी क्वेश्चन पर, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पता है आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप अभी कुछ अंदरूनी चीज़ों में चले गए हो, आप खुद के ससुर बनाने की कोशिश में लगे हुए हो। तो इतना मत लगो दोस्तों, इधर ध्यान से वापस देखो। एक महिला का ससुर, ये आई महिला, इसका टाँका भिड़ा एक पुरुष के साथ, और उसका जो बाप होगा पुरुष का, वो इसका ससुर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कहोगे बिल्कुल हुआ सर, हो गया। दोबारा देखो आगे, पुरुष के ससुर, तो पुरुष का ससुर, ये मैं लेता हूँ पुरुष, इसका टाँका भिड़ा एक महिला के साथ, और उसका महिला का जो बाप होगा वो इस पुरुष का ससुर होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल होगा दोस्तों। अब देखिए, एक महिला का ससुर एक पुरुष के ससुर का बाप है, यानी पुरुष के ससुर का क्या है? महिला का ससुर बाप। तो मैं यहाँ प्लस का चिन्ह रखता हूँ, यानी ये पुरुष का ससुर, और पुरुष के ससुर का बाप कौन है? महिला का ससुर। अब ये ससुर किसका है? महिला का। तो ये ससुर कब बनेगा? जब इस पुरुष के साथ उस महिला का टाँका भिड़ेगा, तभी तो ये ससुर बना कि नहीं बना? देखो, ये महिला का ससुर, ये पुरुष का ससुर, महिला का ससुर पुरुष के ससुर का बाप हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हो रहा है। अब चर्चा करते हैं इसने क्या बोला आगे। तो महिला एवं पुरुष आपस में किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों एक बार इधर से इधर आओ और एक बार इधर से इधर आओ। तो देखिए, मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, चलो यहाँ से। ये महिला, ये क्या हुई? इसकी पत्नी, पत्नी का पिता अपना क्या लगता है? ससुर, और ससुर की पत्नी अपनी क्या लगती है दोस्तों? तो आप कहोगे सर सास या सासू। तो सास हुई, यहाँ से नीचे आइए सर, ये हुआ पति। पति का पुत्र क्या होता है? अपना भी पुत्र होता है। अरे पति का पुत्र अपना ही पुत्र है, और पुत्र की पत्नी अपनी क्या लगती है? सॉरी, ये क्या हुआ? पति, पति की पुत्री अपनी क्या हुई? पुत्री, और पुत्री का पति अपना क्या लगता है? जवाई। तो आंसर हो जाएगा सास और जवाई। दोबारा चलिए दोस्तों, ये क्या हुई? पुत्री, सॉरी पत्नी, पत्नी का पिता अपना क्या लगता है? ससुर, ससुर की पत्नी, क्योंकि तीर चला हुआ और महिला है तो पत्नी होगी, तो ससुर की पत्नी अपनी क्या हुई? सास। तो यह है दोस्तों सास। यहाँ से इधर आइए, ये क्या हुआ? अरे क्या हुआ दोस्तों? पति, पति की पुत्री अपनी क्या होती है? पुत्री, और पुत्री का जो पति होगा वो अपना क्या होता है? जवाई, या क्या बोल सकते हैं? दामाद। तो सास जवाई ऑप्शन में मिलेगा, या सास और दामाद आपको ऑप्शन में मिलेगा, वही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे वाले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों, जल्दी कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख के भेजिए दोस्तों। मैं दोबारा आपको बताऊंगा, मैं बार बार आपको यही चर्चा कर रहा हूं कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि अपने पास ये मत सोचिए दोस्तों कि 2020 में एग्ज़ाम नहीं होगी, एग्ज़ाम की कोई संभावना नहीं है, कभी भी हो सकती है दोस्तों, लेकिन अपनी तैयारी है वो जारी रखनी है, ताकि अपने आने वाले भविष्य में जब अपना कंपटीशन, जैसे अपन तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे दोस्तों, कंपटीशन तो बढ़ रहा है आपको पता है। अब अपन बात करते हैं इसकी क्वेश्चन की। एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय देते हुए कहा, इसकी सास मेरी सास की बेटी है। यानी कि एक व्यक्ति है वो एक महिला का परिचय दे रहा है दोस्तों। एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय देते हुए कहा कि इसकी सास, किसकी सास? ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय देते हुए कहा कि, एक व्यक्ति है जैसे मैं हूँ, मैं किसी महिला का परिचय देते हुए कहता हूँ कि इसकी सास, किसकी सास? अब इसकी, उसका जो शब्द होता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए होता है, जिसकी और मैं, जिसका मैं परिचय दे रहा हूँ उसके लिए होता है। एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय देते हुए कहा, एक महिला का मैं परिचय दे रहा हूँ और कहता हूँ कि इसकी सास, तो यह आई महिला। महिला की सास कब बनेगी दोस्तों? तो महिला का टाँका भिड़ा किसी पुरुष के सास, और पुरुष की जो माँ होगी वो महिला की सास होगी कि नहीं होगी दोस्तों? तो आप कहोगे बिल्कुल होगी सर। तो ये इसका पति, पति की माँ अपनी क्या लगती है दोस्तों? सास लगती है। जल्दी कीजिए, कोशिश कीजिए दोस्तों, समझ में आएगा, गारंटी से कह सकता हूँ मैं आपको। ये महिला का पति, और पति की जो माँ होगी वो अपनी क्या लगेगी? सास। ये तो महिला की सास। एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय देते हुए कहा कि इसकी सास मेरी सास की बेटी है। अब मेरी सास की बेटी कौन है? वो महिला की सास। अब देखिए दोस्तों,
महिला की सास, यानी कि इसने कहा एक व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, एक महिला का परिचय देते हुए कहता हूँ दोस्तों कि इसकी सास यानी महिला की सास मेरी सास की बेटी है। अब मेरी सास की ये क्या है, बेटी, तो मेरी सास इसको मैं बना देता हूँ, ये मेरी सास होगी। अब मेरी सास ये कब बनेगी, जब इस महिला के साथ मेरा टांका भिड़ेगा तो ये मेरी सास हुई कि नहीं हुई दोस्तों। तो देखिए ये क्या हुई, मेरी पत्नी, और पत्नी की माँ मेरी क्या लगती दोस्तों, सास लगती हैं, तो ये हुई मेरी सास। अब क्वेश्चन पे दोबारा आइए दोस्तों। एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय देते हुए कहा कि इसकी सास, यानी इसकी सास मतलब किसकी सास, महिला की सास, मेरी सास की, मैं कौन हूँ, व्यक्ति, तो मेरी सास की क्या है, ये बेटी है। बेटी आ रही है कि नहीं आ रही दोस्तों, आ रही है। अब इसने कहा तो वह महिला और पुरुष आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, तो एक बार नीचे से ऊपर चलिए, एक बार ऊपर से नीचे आइए, प्रकृति भी यही कहती है आपको। तो यहाँ से मैं चला तो ये मेरा क्या हुआ, पति, क्योंकि यहाँ तीर चला हुआ है, तीर चलेगा तो कौन मिलेगा आपको, या तो पत्नी या पति, तो पॉजिटिव है तो पति। पति की माँ अपनी क्या लगती है, सास, और सास का जो पति होगा वो क्या लगता है, अपना ससुर। तो पहला तो हुआ ससुर। यहाँ से इधर आइए नीचे दोस्तों, तो ये क्या हुई, पत्नी। पत्नी का पुत्र अपना भी क्या होता है दोस्तों, पुत्र होता है, और पुत्र की जो पत्नी होती है उसको मैं क्या बोलूँगा, पुत्र वधू। तो ससुर और पुत्र वधू का संबंध है दोस्तों। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, उमा के पिता की इकलौती पुत्री और उमा की माँ की सास के इकलौते पुत्र के मध्य क्या संबंध है दोस्तों। तो ध्यान से सुनिए। अब इसने बोला उमा के पिता, तो ये आया दोस्तों उमा, उमा के पिता, ये इसका पिता की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री वापस आ गई। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, इकलौता पुत्र हो सकता है, इकलौती पुत्री हो सकती है, इकलौती बहन हो सकती है, इकलौता भाई हो सकता है, कभी इकलौता पति, इकलौती पत्नी, इकलौता पिता, इकलौती माँ, ये शब्द नहीं होते हैं दोस्तों। ये 4 शब्द याद रखना, इकलौता पिता, इकलौती पत्नी, इकलौता पति, इकलौती माँ, इकलौता दादा, इकलौती दादी, ये शब्द नहीं होते दोस्तों। तो ध्यान से सुनिए, ये क्या हुआ, इसका पिता, पिता की इकलौती पुत्री उमा वापस। फिर इसने बोला इकलौती पुत्री और उमा की माँ, तो अब इसकी माँ कब बनेगी, इसके पिता की पत्नी होगी, वही इसकी माँ होगी। तो इसका पिता और पिता की पत्नी, ये क्या हुई, माँ। उमा की माँ की सास, अब इसकी सास कब बनेगी, जब भाई साहब इसका पति होगा और पति की जो माँ होगी वो सास हुई कि नहीं हुई दोस्तों। तो आप कहोगे बिल्कुल सर सास हुई इसकी, तो ये आई सास, उमा की माँ की सास, तो ये आई सास के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र मतलब एक ही है पुत्र, तो इकलौता पुत्र वापस यहाँ आया कि नहीं आया दोस्तों। तो आप कहोगे बिल्कुल आए सर। इकलौते पुत्र के मध्य क्या संबंध है, मतलब इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, उमा इसकी क्या लगती है और ये इसका क्या लगता है। तो ऊपर चला पिता, नीचे आया पुत्री, क्योंकि उमा क्या है, स्त्री है। तो आप कहोगे आंसर में पिता और पुत्री का संबंध है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा पिता पुत्री। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट कीजिए समझ में आया तो सर यस, अगर नहीं आया तो नो सर। मैं आगे वाले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। आप क्वेश्चन नंबर सीरीज लिख दिया करो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1, कौन सी टाइप में कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं देखता हूं बार बार आपके कमेंट, और कमेंट का जवाब भी आपको देता हूं अगर क्वेश्चन के प्रति आपने पूछा है तो। और गलत चीज़ें अगर आप भेजोगे तो वो तो मैं भी नहीं देखूंगा और आप भी नहीं देखने वाले दोबारा से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। इसने कहा, सुधीर ने कहा वह लड़का, कौन लड़का, कोई लड़का दिख रहा होगा उसके लिए बोल रहा है। सुधीर ने कहा वह लड़का मेरी माता के पति का पुत्र है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, सुधीर ने कहा वह लड़का, कोई लड़का है उसके लिए बोल रहा है, वह लड़का मेरी माता। अब मैं कौन हूँ, सुधीर, क्योंकि सुधीर ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा है दोस्तों। सुधीर ने कहा वह लड़का मेरी माता, मतलब मैं कौन हूँ, सुधीर। तो जिसके लिए बोला जाए उसको पकड़ना है। तो सुधीर भाई साहब ये आ गया, सुधीर मेरी माता, तो ये आई मेरी माता के पति,
के पति या पति, पति पत्नी में क्या चलता है, तीर, और पति है तो इसको मैंने कौन सा चार दिया, पॉजिटिव। पति का पौत्र है, पौत्र मतलब होता है पोता। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, वह लड़का मेरी माता के पति, तो मेरी माता के पति, पति यहाँ तक आ गया, पति का पुत्र है। अब इसका पुत्र कब बनेगा, जब इसका कोई पुत्र होगा, और पुत्र का जो पुत्र होगा उसका वो इसका क्या लगेगा, पौत्र लगेगा, मतलब पोता। तो इधर आए, ये इसकी क्या हुई, पत्नी, और पत्नी का जो पुत्र है वो क्या हुआ, पुत्र, अपना भी तो पुत्र हुआ, और पुत्र का जो पुत्र होगा वो अपना क्या लगेगा दोस्तों, पोता लगेगा, या पौत्र बोल सकते हैं उसको। ध्यान से देखिए दोस्तों दोबारा, सुधीर ने कहा वह लड़का, वह लड़का, कोई लड़का है उसके लिए बोल रहा है, वह मेरी माता के पति का पुत्र है। मतलब कौन है पुत्र, वो लड़का है दोस्तों। अरे कौन है, वो लड़का। तो यहाँ आया, अब इसका पुत्र बनाना है अपन को, किसको, उस लड़के को। तो पुत्र कब बनेगा, पीछे आई, ये क्या हुई, पत्नी, और पत्नी का जो पुत्र होता है वो अपना भी पुत्र है, और पुत्र का जो पुत्र है वो अपना क्या लगता है, पौत्र लगता है। तो वो लड़का दोस्तों यहाँ आ गया। अब ये पौत्र हुआ कि नहीं हुआ, तो आप कहोगे बिल्कुल हुआ। मेरा कोई भाई व बहन नहीं है। देखिए सुधीर का न तो कोई भाई है और न ही कोई बहन है, इसका मतलब इकलौता पुत्र है दोस्तों। क्या है, इकलौता पुत्र है। फिर आगे कहा वह लड़का सुधीर से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये लड़का सुधीर का क्या लगता है। तो देखिए दोस्तों, ऊपर से नीचे आइए, क्या हुआ, पुत्र, तो आंसर हो जाएगा पुत्र। मैंने आपको बोला है जहाँ तीर रुकता है वहाँ से आपको वापस आना है दोस्तों। तो तीर यहाँ रुका, लड़का, वह लड़का सुधीर से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये लड़का है वो सुधीर का क्या लगता है। तो तीर यहाँ आया, तो यहाँ से नीचे आए दोस्तों, तो नीचे आया तो कौन मिला, पुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुत्र। अगर मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया है, टाइप 3 समझ में आई है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, तो कि आगे वाले नोटिफिकेशन पर आपको मिल जाए। इसके अलावा अपना टेलीग्राम पे मानविक ऑनलाइन क्लासेज का टेलीग्राम बनाया हुआ है, आपको क्वेश्चन शीट वहाँ मिलेगी। आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए दोस्तों, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा सकूं। और आने वाले टाइम में हम डेली आपको 25 से 30 क्वेश्चन डेली डालेंगे, और उनका 1 घंटे में आपको समझा के आंसर करवाएंगे दोस्तों। बाकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।